सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 35 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है। सब्जेक्ट है सोशल साइंस। 19 फरवरी 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 टू 1947, क्विट इंडिया एंड लेटर, भारत छोड़ो और उसके बाद। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। महात्मा गांधी डिसाइडेड to initiate a new phase of movement against the British in the middle of the Second World War। महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। The British must quit India immediately, he told them। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वह फौरन भारत को छोड़ दें। To the people he said, do or die in your effort to find the British, but you must fight non-violently। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वह करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से लड़ाई करें। गांधी जी एंड अदर लीडर्स वर जेल्ड एट वंस, बट देयर मूवमेंट स्प्रीड। इट एस्पेशली अट्रैक्टेड पीजेंट एंड यूथ हु गेव अप देयर स्टडी टू जॉइन इट। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद ये आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए और जो विद्यार्थी थे अपनी पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े थे। ओके। कम्युनिकेशन एंड सिंबल ऑफ स्टेट अथॉरिटीज वर अटैक्ड ऑल ओवर द कंट्री। और बहुत सारे इलाकों में लोगों ने जो देश भर में संचार तथा राज्य सत्ता के प्रतीकों पर हमले किए। ठीक है। इन मैनी एरियाज पीपल सेटअप देयर ऑन गवर्नमेंट। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने मतलब अपनी सरकार का गठन कर लिया, अपनी सरकार ही बना ली। द ब्रिटिश रिस्पॉन्स वर सीवियर रिप्रेशन। और अंग्रेज़ों ने उसे बर्बरता से दमन कर रास्ता अपना कर उसे दबाने की कोशिश की। थाउजेंड्स ऑफ पीपल अरेस्टेड एंड किल्ड इन पुलिस फायरिंग इन मैनी एरियाज। द रेबेलियन हाउएवर अल्टीमेटली ब्राउट द राज टू इट्स नीज। और परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को अपने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, जहाँ तक कि हज़ारों लोगों को अरेस्ट भी किया गया था पुलिस के द्वारा और फायर भी किया गया था बहुत सारे एरियाज में। ओके, आगे देखते हैं। टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, स्वतंत्रता और विभाजन की ओर। इन 1940 द मुस्लिम लीग हैड मूव्ड ए रेजोल्यूशन डिमांडिंग इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स इन नॉर्दर्न, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एरियाज ऑफ द कंट्री। पार्टी 1940 में मुस्लिम लीग ने देश भर में पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है। एज दे फियर्ड दैट दे वुड हैव ऑलवेज हैव टू प्ले सेकेंड फिडल इन एनी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, इट फियर्ड दैट मुस्लिम में इवन गो अनरिप्रेजेंटेड। उन्हें यह डर लगा कि यदि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक है और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा जो सेकंड भूमिका है वो निभानी पड़ेगी। उनको ये भी डर था कि संभव है मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही ना मिल पाए। द कांग्रेस रिजेक्शन ऑफ लीग्स डिजायर टू फॉर्म ए जॉइंट कांग्रेस लीग गवर्नमेंट इन द यूनाइटेड प्रोविंस इन 1937 ऑल्सो अनॉयड द लीग। इलेक्शन टू द प्रोविंस वर अगेन हेल्ड इन 1946। ओके। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे कि फासला और बढ़ गया। 1946 में दोबारा चुनाव हुए। द कांग्रेस डिड वेल इन जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, बट द लीग सक्सेस इन द सीट्स रिजर्व्ड फॉर मुस्लिम वर स्पेक्टेकुलर। इट परसिस्टेड विद इट्स डिमांड फॉर पाकिस्तान। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली और उनकी पाकिस्तान की मांग चलती रही। ओके, अब कैबिनेट मिशन देखेंगे यहाँ। इन मार्च 1947 द ब्रिटिश कैबिनेट सेंट ए 3-member मिशन टू दिल्ली टू एग्जामाइन दिस डिमांड एंड टू सजेस्ट ए सुटेबल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क फॉर ए फ्री इंडिया। 1947 में मार्च में ब्रिटेन के मंत्रिमंडल ने इन मांगों के औचित्य को समझने और स्वतंत्र भारत की राजनीतिक भविष्य को तय करने के लिए एक 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा।
This mission suggested that India should remain united and constitute itself as a loose federation with some autonomy for Muslim minority area. इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले संघ के रूप में संगठित किया जाए. ठीक है, बट इट कुडंट गेट कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग टू एग्री to the specific term of proposal. Partition now become more or less inevitable. कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ प्रावधानों पर सहमत नहीं थे और अब देश का विभाजन अवश्यंभावी हो गया. After the failure of cabinet mission, the Muslim League decided on mass agitation for winning its demand for Pakistan. और उनका जो देश का विभाजन था वो अवश्यंभावी हो गया था और इसलिए मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए आंदोलन शुरू करने का फैसला किया. लीग अनाउंस 16 अगस्त 1946 एज डायरेक्ट एक्शन डे. ऑन दिस डे राइट्स ब्रोक आउट इन कलकत्ता लास्टिंग सेवरल डेज एंड रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ थाउजेंड्स पीपल. मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया. इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे जो कई दिन तक चलते रहे और इन दंगों में हजारों लोग मारे गए. बाय मार्च 1947 वायलेंस स्प्रेड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया. और मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई. Many hundred thousands people were killed and numerous women had to face untold brutalities during the partition. और कई लाख लोग मारे गए. असंख्य महिलाओं को विभाजन की हिंसा में कथित अत्याचारों का सामना करना पड़ा. मिलियंस और पीपल वर फोर्स्ड टू लिव्ड देयर होम टर्न्ड आफ्टर असेंडर फ्रॉम देयर होमलैंड्स. और कई लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर, ठीक है, करोड़ों लोगों को बल्कि अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा और अपने मूल स्थान से ये लोग चले गए. दे वर रिड्यूस्ड टू बीइंग रिफ्यूजीज इन एनियल लैंड. दूसरी अलग भूमि पर, एलियन लैंड पर जाकर वो लोग शरणार्थी बन गए. सो द जॉय ऑफ अवर कंट्रीज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल कैम मिक्स्ड विद द पेन एंड वॉयलेंस ऑफ पार्टीशन. और इस प्रकार यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया. अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, हाउ क्विट इंडिया मूवमेंट अनफोल्डेड. भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रकार फैला. तो इसका आंसर आप लिखेंगे, गांधी जी एंड अदर लीडर वर जॉइंड एट वंस बट देयर मूवमेंट स्प्रीड. गांधी जी और दूसरे नेताओं को जेल भेज दिया गया लेकिन ये मूवमेंट फैलता चला गया आंदोलन. इट स्पेशली अट्रैक्टेड पीजेंट्स एंड द यूथ हु गेव अप देयर स्टडी टू जॉइन इट. और ये स्पेशली जो था इस आंदोलन ने कृषकों को, जो पीजेंट थे, किसानों को और यूथ को, यंग लोगों को आकर्षित किया था और उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर वो भी इस आंदोलन में जुड़ गए थे. अब क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड मुस्लिम लीग पुश फॉर द डिमांड ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर द मुस्लिम. मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग क्यों की. तो इसका आंसर देखिए बच्चों, आप यहाँ से लिखेंगे, एज दे फियर्ड दैट दे वर ऑलवेज, एज दे फियर से लिखना है, दे वर ऑलवेज हैव टू प्ले सेकंड फिडल इन एनी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर. इट फियर दैट मुस्लिम में इवन गो अनप्रेजेंटेड. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. व्हाई वाज कैबिनेट फॉर्म्ड, व्हाट वर द प्रपोजल ऑफ इट. कैबिनेट मिशन का गठन क्यों किया गया, इसके क्या प्रस्ताव थे. तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे बच्चों, इसका आंसर आप यहीं तक लिखेंगे. ठीक है, माइनॉरिटीज़ एरियाज तक, यहाँ तक नहीं लिखेंगे, इतना लेंथी लिखने की ज़रूरत नहीं है. आपको यहाँ से लिखना है, इन मार्च 1947 द ब्रिटिश कैबिनेट सेंट ए 3-member मिशन टू दिल्ली to examine this demand and to suggest a suitable political framework for a free India. This mission suggested that India should remain united and constitute itself a loose federation with some autonomy for Indian minority areas. यहाँ तक लिखना है. आंसर नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, why did both Congress and Muslim League rejected proposals of cabinet mission. कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को क्यों ठुकरा दिया. तो इसका आंसर आप लिख देंगे बच्चों, डिस्पाइट हिज प्रेफरेंस फॉर ओनली 2 ग्रुप्स द मुस्लिम लीग काउंसिल एक्सेप्टेड द मिशंस प्रपोजल ऑन 6 जून 1946 आफ्टर सिक्योरिंग ए गारंटी फ्रॉम वेवेल दैट द लीग वुड बी प्लेस्ड इन द इंटरिम गवर्नमेंट इफ द कांग्रेस डिडेंट एक्सेप्ट द प्रपोजल. तो ये आपकी वर्कशीट हो गई सॉल्व. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.